बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं लाइसोसोम्स। चले आए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर लाइसोसोम्स? लाइसोसोम टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग, स्प्लिट मींस टूट जाना, ब्रेक हो जाना। जोम का मीनिंग क्या होता है? बॉडी। So what is the literally meaning of lysosome? Its literally meaning is splitting body. यानी एक ऐसी बॉडी जो जिस चीज के साथ भी कंबाइन हो रही है उसको बर्स्ट कर देती है, उसको तोड़ देती है। सेकेंड वन, लाइसोसोम्स के लिए एक और टर्म भी यूज की जाती है, इसको कहा जाता है सुसाइड बैग। जहां पर भी ये बैग ओपन हुआ, इसके साथ जो जो चीजें भी होंगी ये उन सबको क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखते हैं ये किस तरह से अपनी तमाम एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों, लाइसोसोम को सबसे पहले डिस्कवर किया था जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम है डी ड्यूफ। किसमें प्रेजेंट होता है? डेफिनेटली इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। In some fungi it is not present, in some protists it is not present, in meristematic cells it is absent, in mature mammalian RBC it is absent। ठीक है, इसके अलावा बाकी सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। शेप अगर हम डिस्कस करें तो ये सर्कुलर या स्फेरिकल शेप का होता है। और शायद आपको याद हो, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था जब हम लोग गोल्जी apparatus को डिस्कस कर रहे थे कि जब भी गोल्जी वेसिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म होते हैं, बड आउट होते हैं, तो वही गोल्जी वेसिकल्स बाद में किसकी फॉर्मेशन करते हैं? लाइसोसोम्स की। तो सो दीज आर स्फेरिकल और सर्कुलर। स्ट्रक्चर कैसा है? डेफिनेटली दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, राउंडेड से एक ही मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। नंबर इनका कैसा होगा? वो वाले सेल्स जहां पे फेगोसाइटिक एक्टिविटी ज्यादा होगी वहां पे इनका नंबर भी ज्यादा होगा, और उन सेल्स के अंदर जहां पे फेगोसाइटिक एक्टिविटी कम होगी वहां पे इनका नंबर भी कम होगा। जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल्स में इनका नंबर ज्यादा होगा, फेगोसाइट्स में इनका नंबर ज्यादा होगा। कंपोजिशन क्या है? क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम इनको स्प्लिटिंग बॉडी कह रहे हैं, सुसाइड बैग्स कह रहे हैं? एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है इसमें 50 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो कि एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, और कहा जाता है कि इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। देखिए टर्म यूज हो रही है हाइड्रोलिटिक। हाइड्रो मींस वाटर और लाइसिस या लिटिक का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन कर देना, बर्स्ट कर देना। इट मींस कि सारे ऐसे एंजाइम हैं जो कि वाटर को ऐड करने के बाद बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। यानी कि यहाँ पे जितना भी ब्रेक डाउन हो रहा है वो वाटर की एडिशन से होता है। दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अच्छा, सवाल ये होता है कि ऐसे कौन से एंजाइम्स हैं जिनके लिए हम टर्म यूज करें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स? सो दीज एंजाइम्स आर प्रोटीएसेस। नाम से आइडिया हो रहा होगा किस पे जाके एक्ट करेंगे? प्रोटीन्स पर। न्यूक्लियसेस किसको ब्रेक करेंगे? न्यूक्लिक एसिड को। फॉस्फेटेसेस फॉस्फेट्स को। ग्लाइकोसाइडेसेस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, एंड सो ऑन। बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो कि डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं और कहां पे काम करते हैं? एसिडिक मीडियम में। बच्चों, आपको याद होगा हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यहाँ से वेसिकल्स जो हैं वो रिलीज होते थे और किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते थे? गोल्जी apparatus की। गोल्जी apparatus के अंदर प्रोसेसिंग का या सॉर्टिंग का प्रोसेस होता था, और उसके बाद वहां से कुछ वैक्यूल्स पिंच ऑफ होते थे। उन वैक्यूल्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं गोल्जी वेसिकल्स, और इन्हीं के लिए हम टर्म यूज करते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। दीज आर नोन एज द प्राइमरी लाइसोसोम्स व्हिच आर बड ऑफ फ्रॉम द गोल्जी apparatus. So this is the primary lysosome. Primary lysosome contains enzymes. इसमें enzymes हैं। याद रखिएगा बच्चों, प्राइमरी लाइसोसोम वो लाइसोसोम है जिसमें एंजाइम्स तो हैं, बट दीज आर इनएक्टिव एंजाइम्स। ये भी वर्क नहीं कर रहे, इनएक्टिव है। इनएक्टिव कंडीशन में एंजाइम जब होंगे लाइसोसोम में, तो तब हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। और जब कभी भी इस लाइसोसोम के एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे, अपना वर्क करेंगे, देन दिस प्राइमरी लाइसोसोम बिकम्स सेकेंडरी लाइसोसोम। कब करता है ये अपना काम? कब, कैसे ये सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट होते हैं? तो देखिए बच्चों, जब ये काम नहीं कर रहा बट इट कंटेन्स द एंजाइम व्हिच आर इनएक्टिव, तब ये प्राइमरी लाइसोसोम में। फॉर एग्जांपल, इस सेल के अंदर फूड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एंटर हुआ और वो किस फॉर्म में आया? फूड वैक्यूल। अब यही प्राइमरी लाइसोसोम इस फूड वैक्यूल के साथ देखें क्या हो जाता है? कंबाइन। फ्यूज होने के बाद क्या होगा
कि इसके अंदर जितना भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम था ये इस फूड को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। जब भी प्राइमरी लाइसोसोम के एंजाइम रिलीज होकर उस फूड को डाइजेस्ट कर देंगे, एंजाइम एक्टिवेटेड हो जाएंगे, तो तब अब ये प्राइमरी लाइसोसोम नहीं रहेगा, नाउ इट बिकम अ सेकेंडरी लाइसोसोम। आपको क्लियर हो गया कि प्राइमरी लाइसोसोम में सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या फर्क है, कि जब भी प्राइमरी लाइसोसोम किसी भी एंडोसोम से, वो कोई फेगोसोम हो सकता है, वो कोई फूड वैक्यूल हो सकता है, व्हाटएवर द थिंग, उसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, इसके एंजाइम एक्टिवेटेड हो जाते हैं, उस मटेरियल को डाइजेस्ट कर देते हैं, तो तब वो प्राइमरी लाइसोसोम किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी लाइसोसोम में। अच्छा, सेकेंडली समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे सेल के कुछ ऑर्गेनल या कुछ पार्ट्स जो हैं वो वॉर्न आउट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, सेल को अब उसकी जरूरत नहीं है, तो उन्हें भी क्या करना होता है, क्लियर करना होता है, सफाई जरूरी होती है सेल के अंदर भी। तो तब क्या होगा कि अगर जैसे कि वॉर्न आउट माइटोकॉन्ड्रिया, डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया अपनी वर्किंग नहीं कर रहा, इट इज नॉट हेल्पिंग इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, इट इज नॉट मेकिंग एनी एटीपी, तो तब क्या होगा कि इसी वॉर्न आउट माइटोकॉन्ड्रिया के साथ देखें प्राइमरी लाइसोसोम कंबाइन होगा और किसको रिलीज करेगा, एंजाइम्स को, एक्टिवेट हो जाएंगे एंजाइम इसके, और उस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा, देन इट बिकम द सेकेंडरी लाइसोसोम, राइट। जब कभी भी कोई भी लाइसोसोम अपने ही सेल के किसी पार्ट पर फीड करता है तो उसके लिए टर्म यूज की जाती है ऑटोफेगोसोम। एज यू पीपल नो, ऑटो मीन्स सेल्फ, फेगो मीन्स ईटिंग और जोम मीन्स बॉडी, तो इसके लिए हम टर्म ऑटोफेगोसोम भी कह सकते हैं और सेकेंडरी लाइसोसोम भी कह सकते हैं। अब जो भी सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया, जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड था सेल को, वो तो यूज हो जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा अनडाइजेस्टेड मटेरियल है जो कि सेल को रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल या रेजिडुअल मटेरियल अब जिस लाइसोसोम में होगा हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं टर्शरी लाइसोसोम। रेजिडुअल बॉडी भी कहा जाता है, टर्शरी लाइसोसोम भी कहा जाता है। अगेन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज होगा और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू इस मटेरियल को सेल से बाहर रिलीज कर देगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम जिसके अंदर एंजाइम इनएक्टिव थे, सेकेंडरी लाइसोसोम जिसमें एंजाइम एक्टिवेट हो गए और डाइजेशन कंप्लीट हुई, टर्शरी लाइसोसोम अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो सेल को रिक्वायर्ड नहीं है, सेल से बाहर रिलीज कर देना है, बर्न आउट कर देना है, हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं रेजिडुअल बॉडी की या टर्शरी लाइसोसोम की। और मैंने टर्म यूज की ऑटोफेगोसोम की, मैंने आपको मीनिंग भी बताया कि ऑटोफेगोसोम का मीनिंग क्या है, जब भी लाइसोसोम अपने ही सेल के किसी पार्ट पर फीड करते हैं तो तब हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं ऑटोफेगोसोम। ओके क्लास, अब आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम, they bud from Golgi apparatus having many enzymes which contain inactive digesting enzyme। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था डायग्राम में कि जब एंजाइम वर्किंग नहीं कर रहे, अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, अभी बड आउट हुए हैं, किससे, Golgi apparatus से, तो तब हम उसके लिए टर्म के यूज करते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। द अदर टाइप इज द सेकेंडरी लाइसोसोम, lysosome formed by the combination of primary lysosome and an endosome। वो एंडोसोम क्या हो सकता है, कोई फूड वैक्यूल हो सकता है, कोई फेगोसोम हो सकता है, कोई पेनोसोम हो सकता है, व्हाटएवर द थिंग। तब जब इसके अंदर एक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे जो कि डाइजेशन में हेल्प करेंगे, तब हम उसके लिए टर्म के यूज करते हैं, दिस इज नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम। नाउ द थर्ड वन, टर्शरी लाइसोसोम, जिसके लिए टर्म यूज की जाती है रेजिडुअल बॉडी। रेजिडुअल मींस रिमेनिंग। Lysosome having undigestible food left, ऐसा फूड जिसकी कि सेल को जरूरत नहीं है, अनडाइजेस्टेबल फूड उसमें है। The residual body pass outwardly and fuse with plasma membrane to throw out the debris by exocytosis। अब जो भी मटेरियल उसमें बॉडी सेल को रिक्वायर्ड नहीं है उसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। तब हम ऐसे लाइसोसोम के लिए टर्म क्या यूज करते हैं, टर्शरी लाइसोसोम। याद रखिएगा टर्शरी लाइसोसोम के अंदर वो वाला मटेरियल है जो कि अननीडेड है, रिक्वायर्ड नहीं है, रेजिडुअल है, अनडाइजेस्टेबल है, जो हमें नहीं चाहिए वो सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा, किसके थ्रू, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू।
ऑटोफेगोसोम इज अनदर टाइप, वैसे तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम से मिलता जुलता ही है। लाइसोसोम विच ईट पार्ट्स ऑफ ओन सेल, अगर कभी भी कोई भी डैमेज पार्ट है, जब उसके ऊपर फीड किया जाता है, उसको खत्म किया जाता है, तो तब हम उस लाइसोसोम के लिए टर्म यूज करते हैं ऑटोफेगोसोम। अभी हमने डायग्राम में डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल वॉर्न आउट माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे कि किसके साथ जो है वो फ्यूज हो जाता है प्राइमरी लाइसोसोम के साथ, और तब जब वो फ्यूज हो जाएगा प्राइमरी लाइसोसोम के साथ, एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे, तब हम उस लाइसोसोम के लिए टर्म यूज करते हैं ऑटोफेगोसोम, या एक और नाम भी इसके लिए यूज किया जाता है, दैट इज सेकेंडरी लाइसोसोम। Okay class, now we are going to talk about the functions of lysosome. First function, phagocytosis. What is the meaning of phagocytosis? Phago is for eating and cyto is for cell. So what is phagocytosis? Any foreign object when enters the cell, lysosome engulf it. This process is known as phagocytosis. Another function is autophagy. Auto means self. Phagy means eating, self-eating. So digestion of old, worn out part of the cell, for example mitochondria, अभी हमने डिस्कस किया था। ऐसे लाइसोसोम जो अपने ही किसी पार्ट पर फीड करें, उसको डाइजेस्ट करें, उनके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, ऑटोफेगोसोम्स, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द ऑटोफेगी। आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ द ऑटोलाइसिस, ऑटो इज फॉर सेल्फ, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। What is autolysis? This is the breakdown of entire cell, पूरे का पूरा cell destroy हो जाए। Degeneration of cell, complete cell degeneration के लिए हम term क्या use करते हैं, autolysis। जैसे अभी मैं शुरू में बताई थी कि these are also known as a suicidal death। जब भी किसी सेल को destroy करना होता है तो पूरा लाइसोसोम burst हो जाता है, जितने भी उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं सब रिलीज हो जाते हैं और इंटायर सेल को डिजनरेट कर देते हैं। इस प्रोसेस के लिए टर्म क्या यूज की जाती है, ऑटोलाइसिस। और ज्यादातर हम इस प्रोसेस को कब देखते हैं, ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल प्रोसेस में। जैसे कि अगर हम बात करें कि टेडपोल फ्रॉग जो है उसके अंदर टेल प्रेजेंट होती है, लेकिन जब आप एडल्ट फ्रॉग को देखते हैं तो उसके अंदर टेल एब्सेंट होती है। तो ये जो टेडपोल से एडल्ट तक जाने के दौरान जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है, जिसमें ये टेल जो है वो खत्म हो जाती है, दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ लाइसोसोम, और वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑटोलाइसिस, जो कि टेडपोल की टेल को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, नाम से पता चल रहा होगा, इंट्रासेलुलर इनसाइड द सेल डाइजेशन। अभी हमने डिस्कस किया था कि जब भी फूड इंजेस्ट होता है तो किस फॉर्म में आ जाता है सेल के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ द फूड वैक्यूल। अब ये लाइसोसोम उसके साथ, प्राइमरी लाइसोसोम उसके साथ फ्यूज होता है और क्या बन जाता है, सेकेंडरी लाइसोसोम। जितना भी डाइजेस्टिव मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है। अब अगर हम देखें, दिस इज द फूड वैक्यूल हियर। फूड वैक्यूल किसके साथ कंबाइन होगा, प्राइमरी लाइसोसोम के साथ। ये दोनों कंबाइन होकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम, जिसमें कि फूड डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर अभी भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल वहां पर प्रेजेंट है तो वो जिस लाइसोसोम में होगा हम उसके लिए टर्म के यूज करेंगे टर्शियरी लाइसोसोम, जिससे कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बर्ड आउट एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू कर दिया जाएगा। लास्ट वन इज द एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, ऐसी डाइजेशन जो कि सेल के बाहर हो। लाइसोसोम में एबिलिटी है कि सेल के बाहर भी अपने एंजाइम्स को रिलीज करता है और किस प्रोसेस में हेल्प करता है, डाइजेशन में। तो क्लास आपने देखा कि लाइसोसोम इज आल्सो नोन एज अ सुसाइडल बैग, ये सोल्जर के तौर पे काम करता है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है ये उसको डिस्ट्रॉय करता है, ये सेल की क्लीनिंग भी कर रहा है, ये डिस्ट्रॉयर है और हेल्प करता है सेल के अंदर डाइजेशन में। होपफुली आज के लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।